वेलकम बैक टू आर एस मैथ्स प्लस मोटिवेशन। हमेशा की भांति एक बार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 हेतु विज्ञप्ति जो जारी हुई है, उस विज्ञप्ति में क्या कुछ है और क्या है अंतिम तारीख इस हेतु फॉर्म डालने की, और कैसे फॉर्म ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, कितनी क्या फीस रहेगी और क्या कंडीशंस हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए, क्या कुछ कंडीशन है आज हम बताने वाले हैं विस्तार से। आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लिखा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना वर्ष परीक्षा 2022-23 प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28 फरवरी 2022 से प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में दी जाएगी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा प्रोन्नत या उत्तीर्ण की हो। ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2021-22 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय आवासीय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से रुपये 1.5 लाख 1,50,000 रुपये मात्र से अधिक ना हो, इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश अंकित हैं और ये सूचना जो है जारी की गई है, विज्ञप्ति जारी की गई है निदेशक मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। तो ये जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे वहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं, तो अभ्यर्थियों के लिए निर्देश वहाँ पर आपको आवश्यक निर्देश देखने को मिल जाएंगे। चलिए आइए हम देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर विस्तार से निर्देशों को पढ़ लेते हैं। लिखा है इस परीक्षा में वे ही छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है, अर्थात 50%, SC/ST के छात्रों के लिए 50% की मार्किंग भी मान्य हो सकती है, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान इस वर्ष की परीक्षा के लिए छूट दी गई है। इसलिए योजना वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कक्षा 8 के सभी छात्र जिन्हें कक्षा 7 से प्रोन्नत या उत्तीर्ण किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोरोना काल में चूंकि परीक्षा नहीं हुई थी और छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया गया था, तो ऐसे में मार्किंग डिसाइड कर पाना काफ़ी कठिन है और इसलिए कक्षा 7 में जो अध्ययनरत छात्र थे 2020-21 में, तो उन्हें प्रोन्नत किया गया है और प्रोन्नत सभी छात्र छात्राएं इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान सत्र 2021-22 में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में आवेदन
कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, आवासीय सैनिक स्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं है। इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु www.scholarship.gov.in जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। पोर्टल निर्धारित तिथि तक के लिए खुलता है। इस दौरान पोर्टल पर अभ्यर्थी द्वारा डाटा अपलोड न किए जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा भविष्य में छात्रवृत्ति हेतु कोई क्लेम अर्थात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति दी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा 8 में इस समय जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वर्तमान सत्र में, वो इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे लिखा है जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय नवोदय, जवाहर नवोदय सैनिक तथा आवासीय विद्यालय को छोड़कर विद्यालय में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत हों, ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी होगी। जिन्होंने कक्षा 8, 9 एवं 11 की परीक्षा न्यूनतम 55% एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60%, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट है, अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु एनएसपी पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी। जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। कहने का तात्पर्य यह है इस छात्रवृत्ति योजना में उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान होगी, मिलेगी जो किसी दूसरे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे हैं। सभी सफल, फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह परीक्षार्थियों को अपने खाते को अपने आधार से संबद्ध करना अनिवार्य है। कहने का मतलब जो अकाउंट, बैंक अकाउंट आप यहाँ पर दे रहे हैं जिसमें आपकी छात्रवृत्ति डिस्पर्स होगी, आएगी, ऐसे बैंक खाते आपके आधार से लिंक होने चाहिए। तो ये कुछ विस्तार से निर्देश थे जो हमने आपको बताए। इन निर्देशों के आधार पर यदि आप एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आपको इस परीक्षा के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना का हिस्सा जरूर बनना चाहिए और इसका परीक्षा जरूर देना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य छात्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी छात्र छात्राओं तक समय से ये सूचना पहुंच जाए। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।